विकास के नाम पे विनाश भारत और यह विश्व कब तक सहेगा। धरती को कब तक उजाड़ेगा ये इंसान, कब तक वीरान करेगा ये इंसान। जिसने धूप देखा है उसे मालूम होता है कि छाँव का अहमियत क्या है। जो जल रहा हो उसे मालूम है शीतलता क्या है। इन सरकारों, इन बेवकूफ़ों, इन नादानों, इन अज्ञानियों को कौन समझाए। ये लालची कब तक यूं ही जंगल के जंगल काटते रहेंगे, वृक्षों के ऊपर आरियां चलाते रहेंगे। ये धरती माता को कब तक यूं ही उजाड़ते रहेंगे। वो बात अलग था जब राजाओं का दौर था, खाने को अन्न कम होता था तो राजाओं ने जंगल कटवाए और खेती के लिए खेत तैयार किए जंगल को काट के। चलिए मैं मानता हूँ उन दिनों मनुष्य को खाने के लिए अन्न ज़्यादा नहीं था, इसके लिए पेड़ काटे गए, खेत बनाए गए। मगर आज संसाधन है, रोड भी हैं, फिर भी विकास के नाम पे, उन रोडों के चौड़ीकरण के नाम पे, नए नए रोडों के निकालने के नाम पे इन वृक्षों को काटा जा रहा है, जंगलों को नेस्तो नाबूद किया जा रहा है। यह बिल्कुल भी सही नहीं है। आप 10 मिनट देर से पहुंचो, मगर तेजी के लिए इन जंगलों को मत काटो। यह पाप है, बहुत बड़ा पाप है। आने वाले समय में इसके लिए जनता को सड़कों पर उतरना पड़ेगा और जनता सड़क पर उतर भी रही है। राजस्थान, तमिलनाडु, भारत के न जाने कितने राज्य, और अब देहरादून, ऋषिकेश। जो हिंदू वृक्षों की पूजा करता है, सदियों से जो आदिवासी जंगलों में वृक्षों की पूजा करते आए हैं, संरक्षण करते आए हैं, जल जंगल जमीन का नारा लगाते आए हैं, वो भला इनको कैसे सह सकते हैं। आज एक आम नागरिक रोटी के लिए बाहर कमाने जाता है या दिन भर काम करता है, वह इन सब चीज़ों के लिए भला कैसे सड़कों पर उतरे। लोग उतरते भी हैं सड़कों पर, लेकिन फिर कुछ दिनों के लिए ये कारवां, इन लोगों का नकिष्ट कारवां रुकता है, फिर ये लोग काटना चालू कर देते हैं जंगलों को। मैं कहता हूँ मनुष्यों की जनसंख्या इतनी ज़्यादा क्यों हो रखी है, उस पर कंट्रोल कीजिए। आप 2 बच्चे पैदा कीजिए ना, क्यों जनसंख्या इतना बढ़ा रहे हो, क्यों जीव जंतुओं को जीने नहीं दे रहे हो, क्यों जंगलों को उजाड़ रहे हो। थोड़ा सब्र करना सीखो। मनुष्य हो, सबसे उच्चतर प्राणी हो, श्रेष्ठ प्राणी हो, क्यों पाप कर्म करते हो, क्यों इन जंगलों को उखाड़ रहे हो, पेड़ों को क्यों, पहाड़ों को नष्ट कर रहे हो, क्यों नदियों को नाले में तब्दील कर रहे हो। इसे तो मनुष्यता नहीं कहते, यह एक राक्षसी पना है और यह एक कुकर्म ही है। जरूर इस पे आप लोग चिंतन मनन करेंगे और आने वाले समय में मैं चाहता हूँ, और आप भी यही चाहें, सब लोग यही चाहें
कि सबको अक्ल आए और प्रकृति का संरक्षण करना लोग सीखें। आप सभी को नमस्कार, सुनने के लिए धन्यवाद। आप लोग ज़रूर इसके लिए आवाज़ उठाएं कि वृक्ष न काटे जाएं, नदियां नाले में न तब्दील हों, प्रकृति का संरक्षण हो, धरती माता को यूं न उजाड़ा जाए। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।